नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि जो पिछले 3 दिनों से जो ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या यूपीए विधायक छत्तीसगढ़ ले जाए जा सकते हैं। आज उस खबर पर फिर से जो है बल दिया जा रहा है और ये जो यूपीए के जो सूत्र हैं उनके तरफ से बाकायदा डिनाई भी नहीं किया जा रहा, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूर कर रहा है कि हम लोग एक कैप्शन लिख सकें कि आखिरकार यूपीए के विधायक आज हो जाएंगे झारखंड पार। तो क्या वजह है? वजह ये है कि आज फिर से सीएम हाउस, आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यूपीए के विधायकों को बुलाया गया है बैग एंड बैगेज के साथ। इसके अलावा एयरपोर्ट पे एक विशेष विमान जो है वो लैंड की है और यह उम्मीद जताया जा रहा है कि ये लोग सारे जो यूपीए के विधायक हैं वो लोग रायपुर जाएंगे उसी विमान से। और इस खबर को बल और अधिक छत्तीसगढ़ से मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक 5 स्टार होटल है मे फेयर, वहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। वहाँ पे छत्तीसगढ़ यानी कि वहाँ के जो जिला प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। कई सारे गेट्स बना दिए गए हैं कि किस दरवाजे से कौन लोग जाएंगे, किस दरवाजे से आम लोग जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से हुई है और चीज़ों को कनेक्ट करके देखा जा रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि आज जो खबरें हैं उसके मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद संभवतः 3 या 3:30 बजे जो है यहाँ से विशेष विमान उड़ान भरेगी और रायपुर जो है लैंड करेगी। तो ये खबर है, इस खबर को रखा भी नहीं जा सकता था, इसलिए ज़रूरी था कि आप तक इस बात को हम लोग साझा करें। फिलहाल जो खबरें आ रही है वो यही है, भले ही वो कंफर्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस दिन भी जिस दिन हम लोग बार बार खबरें चला रहे थे कि विधायकों को बाहर ले जाया जा रहा है, बस मंगवा ली गई है, उस दिन भी कोई आधिकारिक तौर पे जो है कोई यह बयान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आपको मालूम है कि भले ही झारखंड के बाहर नहीं, लेकिन विधायकों को ले जाया गया, लतरातू डैम घुमा करके फिर से लाया गया है। एक जो डेवलपमेंट ये है कि ये जो रायपुर जाने की जो बात है, इसमें विदाउट कैबिनेट यूपीए के लोग जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में जो उनके सहयोगी मंत्री हैं वो सारे के सारे लोग झारखंड में ही रहेंगे। और जिस तरीके से कल यानी कि सोमवार को जैसी तस्वीरें आपके सामने आई कि हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के लोग अपने मंत्रालय में जाकर के काम कर रहे हैं या फिर काम करता हुआ दिख रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें आपको मिलते रहेंगी। यहाँ पे हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के लोग काम करते रहेंगे, यानी कि विदाउट कैबिनेट जाने का प्लानिंग है। कोई भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बाहर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यूपीए के विधायक, चाहे वो जामुमो के हों या फिर कांग्रेस के हों या फिर राजद के हों। हालांकि राजद के चूँकि एक विधायक हैं और वो मंत्री भी हैं, तो वो जो प्लानिंग है यूपीए गठबंधन की उसके मुताबिक यहीं रहेंगे। सारे विधायक सिर्फ छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। रायपुर में एक जो जैसा कि हम लोगों ने नाम लिया भी कि मे फेयर, वहाँ पे 5 स्टार होटल है, वहाँ पे सारे इंतजामात कर लिए गए हैं और कुछ ही देर में तकरीबन अभी समय जो है 12:15 हो रहा है, यानी कि 2.5-3 घंटे के बाद हो सकता है कि यहीं से सारे विधायक या तो बस के जरिए या फिर अपनी गाड़ियों के जरिए एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से विशेष विमान के जरिए रायपुर जाएंगे। हालांकि बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो सूचना है वो अंतिम सूचना नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि काफ़ी सारा सस्पेंस जो है बना करके रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग में क्या चल रहा है वो उनके अपने नज़दीकी विधायकों को भी नहीं मालूम है। वो क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेंगे, वो भी उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि आज फिर से सारे एमएलएज को आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि मैं एक एक करके सारे लोग जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अंबा प्रसाद हो या फिर सुदीप कुमार सोनू जो कि गिरिडीह से जीत करके आते हैं, या फिर शिल्पी नेहा और इनके अलावे कई सारे विधायक
मेरे ठीक यहाँ पे आने से पहले भी आ चुके हैं और धीरे धीरे लोग जो है आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि एक मंत्री महिला बाल विकास एवं साक्षरता विभाग यानी कि जोवा मांझी जो है वो पहुंची हैं और उनका काफिला है, हालांकि वो इस गाड़ी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले आ गई होंगी। तो इस तरीके के जो दृश्य हैं वो आपको लगातार देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी खबर थी और इसलिए बताना बेहद ही ज़रूरी था कि जिस तरीके से लगातार यह कयास लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ विधायकों को ले जाया जा सकता है। और क्यों ले जाया जा रहा है आपको मालूम है कि अब तक जो सस्पेंस जो बना हुआ है मुख्यमंत्री की विधायकी जाने के बाद, उसके आगे की क्या राजनीति झारखंड में होगी, झारखंड में किस तरीके का परिवर्तन होगा, उन सब चीज़ों को देखते समझते हुए रामेश्वर उरांव जो कि वित्त मंत्री हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोहरदगा से जीत करके आते हैं और वो अभी सीएम हाउस में अभी अंदर गए हैं। तो आप देखिए कि सरगर्मी जो है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है। कल जिस तरीके से यह दिखाया गया कि हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा काम में जुट गई है, लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों की एक तरीके से कहें तो अटेंडेंस लगाई जा रही है, जबकि कल के मैसेज के बाद यह स्पष्ट होना था कि ये लोग फिर से जो है अपने अपने माफ़ कीजिएगा अपने मंत्रालय में जाकर के काम करते हुए दिखाई दें। तो फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो लगातार बदलती रहेगी और मुख्यमंत्री या फिर यूपीए गठबंधन की ओर से भी लगातार यह सस्पेंस बनाया जा रहा है। इसीलिए बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी सूचना आखिरी सूचना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो चीज़ें हो रही है वो अब तक हम लोग आपको बता रहे हैं और उसी को आधार बना करके यह दावा कर रहे हैं कि आज हो सकता है कि ये जो कयास लगाया जा रहा था कि क्या झारखंड के बाहर विधायकों को ले जाया जाएगा, उस पर जो है आज मुहर लग जाए, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी है और जो विजुअल्स दिख रहा है उसके मुताबिक यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पे विधायक आ रहे हैं और कई सारे विधायक आने वाले हैं। तकरीबन 3:30 बजे जो है ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए और जैसे ही कोई अपडेट्स इसमें आता है तो हम लोग ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये भी बोलना ज़रूर चाहेंगे कि कोई भी विधायक जिनसे हमारी जो बातचीत हो रही है वो लोग रायपुर का नाम ठोस तरीके से नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि वो आज बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने की तैयारी सारी कर ली गई है और उनको बोला गया है तैयार रहने के लिए और सीएम हाउस में बुलाया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ पे जब हम लोगों को जो सवाल है वो इसलिए है क्योंकि पहले से छत्तीसगढ़ से जो खबरें आ रही है, जो हम लोगों के टच में जो साथी पत्रकार छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उनके तरफ से भी यह बताया जा रहा है, हम लोगों को सूचना मिल रही है कि वहाँ पे होटलों में तैयारी कर दी गई है, एयरपोर्ट पे भारी संख्या में जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है और इन सब चीज़ों को आधार बना करके हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि अब जबकि ये विधायक मान रहे हैं कि उनको बाहर ले जाया जाएगा, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ ही इनको ले जाया जाए। वैसे इनके लिए और भी एक ऑप्शन है राजस्थान का, चूँकि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो अगर विकल्प जिस तरीके से इन लोगों के पास है तो इन विकल्पों पे भी बातचीत हो सकती है। और चूँकि यहाँ जो डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं वो सिंगल हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन लोगों ने सारे लोग यानी कि सारे विधायकों ने एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया है उनके सामने। सरेंडर इसको दूसरे गलत शब्दों में आप मत समझिएगा, इसको इस तरीके से समझिए कि मुख्यमंत्री पे बाकायदा भरोसा जताया है और कहा है कि जो परिस्थितियां हैं, जो संकट दिख रही है उसमें आप जैसा बोलेंगे, जहां बोलेंगे हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं निकल पा रही। हाँ, इतना स्पष्टता है कि इनको आज बाहर ले जाया जाएगा, लेकिन कहाँ ले जाया जाएगा, क्या वो रायपुर होगा या फिर राजस्थान का कोई जगह हो सकता है, तो इसको लेकर के अभी थोड़ा सा और हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन अभी की जो खबर है वो ये स्पष्ट है कि आज झारखंड के पार यहाँ के यूपीए के जो विधायक हैं वो जा सकते हैं। फिलहाल हम लोगों के साथ बने रहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि देखिए एक जो बाकायदा रायपुर को आदेश है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि पर्यवेक्षण अधिकारी श्री कार्तिक राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रायपुर को लगाया गया है। और होटल मे फेयर गोल्फ रिजॉर्ट रायपुर में कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु कई सारे पुलिसकर्मियों की जो है वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। और देखिए जो टाइमिंग है, होटल मे फेयर गोल्फ रिसोर्ट की व्यवस्था समय 2 बजे से दिया गया है और रात 10 बजे तक का है। और आप समझिए कि किस तरीके से जो है सारी व्यवस्थाएं रायपुर में कर ली गई है। और 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है। एक तस्वीर एक बार मैं दिखा देना चाहूँगा। ये जो रायपुर से जो साथी पत्रकार हैं उनके ज़रिए हम लोगों तक पहुंची है। और आप समझिए कि किस तरीके से ये जो मे फेयर होटल जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे चूँकि संभावित यह मान लिया गया है कि ये सारे लोग वहाँ पे ले जाए जाएंगे, तो ऐसे में वहाँ पे क्या क्या इंतजामात किया जाना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, तो हम लोग इस आधार पे बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे कि लगातार आप लोग खबरें कर रहे हैं, लेकिन उसका आधिकारिक तौर पे चीज़ें सामने अब तक नहीं आ पा रही है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, धैर्य कीजिए, हाल का जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको समझिए और इंतज़ार कीजिए। सारी चीज़ों पे सरकारी मुहर लगेंगी। और फिलहाल तो आज आप इंतज़ार कीजिए, शाम तक 3:30 बजे के बाद कभी भी ये लोग जा सकते हैं। और मे फेयर में जो कि रायपुर में जो होटल है वहाँ पे जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो अटकलें अब तक लगाई जा रही थी छत्तीसगढ़ जाने को लेकर के, उस पर एक तरीके से मुहर ही है। हालांकि बावजूद इसके मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी सूचना आखिरी सूचना नहीं है तब तक जब तक कि आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं जाए। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से घट रही है झारखंड में, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। हम लोग लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं, राजभवन के बाहर हैं और लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां आती है सामने वो आप तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया। और फॉलो अपनी खबरों को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन तक यह सारी चीज़ें पहुंच सकें। शुक्रिया।